वेक्टर अलजेब्रा के इस वीडियो में आज हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं किन किन कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन लगेगा। पहला कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लेता हूँ एक बार। वीडियो कट तो नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी वेक्टर इस तरह का है, इसको डॉट प्रोडक्ट इसी वेक्टर से करोगे, सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं। और ये जब भी हल होकर आएगा, सॉल्व होकर, तो हमको ये स्केलर क्वांटिटी दे देगा, क्योंकि वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई, दो वेक्टरों का डॉट मल्टीप्लाई वेक्टर नहीं रह जाता, बल्कि क्या बन जाता है, एक स्केलर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत देर नहीं लगाना है। तो 3 वेक्टर हमारे पास दिए हैं। मैं इसको लिख लेता हूं कि हमारे पास नोन क्या है, ज्ञात है। तीनों वेक्टर हमारे पास, वेक्टर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, और वेक्टर सी हमारे पास कितना है, 5 है। और हमको ये चाहिए, और ये चाहिए तो हमको इस टाइप में ही, क्योंकि डिटर्मिनेंट यानी ये वैल्यू लगी है मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इस टाइप में इसको कर लेते हैं। तो देन अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को होल स्क्वायर करेंगे तो हम इसको इस तरह से 2 बार ऐसे डॉट प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। तो यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट लगाएंगे, फिर से यही वेक्टर लिख देंगे ऐसे करके ये। और डॉट मल्टीप्लाई का तरीका जानते ही आप, ए का ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे रहेगा ये ए डॉट ए, ऐसे ए डॉट ए होगा। फिर ए के साथ करेंगे बी का तो ए डॉट बी, फिर ए के साथ सी करेंगे तो ए डॉट सी, ऐसे ओपन होगा। फिर बी का ए के साथ करेंगे तो बी डॉट ए। तो यहाँ रखना है बी डॉट ए हो चाहे ए डॉट बी हो, ये इक्वल होगा, क्योंकि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में ये इस तरह से चेंज हो सकता है, ये आगे पीछे कर सकते हैं। क्रमबिन्मे नियम का पालन हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा इसमें। तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब बी से करेंगे तो बी डॉट ए आएगा, तो उसको हम लिख लेंगे ए डॉट बी सीरियल से। उसके बाद बी डॉट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, बी डॉट बी हो जाएगा ऐसे करके। फिर बी डॉट क्या करेंगे, सी कर लेंगे, बी डॉट सी हो जाएगा। प्लस अब की बार सी से करेंगे तो सी डॉट ए आएगा, सी डॉट ए आ गया। साथ साथ में क्या आएगा हमारे पास, सी डॉट सी आ जाएगा, सी डॉट, अभी बी भी बचा है तो सी डॉट बी हो गया, प्लस सी डॉट सी हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएंगी। ठीक, तो इतना अरेंजमेंट करेंगे तो मुझको ये पता है कि ये तो हमारा दे देगा वेक्टर का होल स्क्वायर। प्लस अब कहीं दिख रहा है और बी डॉट बी दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी डॉट सी है, तो इसको मैं इस रूल से क्या लिखूंगा, वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ऐसे करके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। प्लस यहाँ देखिएगा और से ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, यहाँ 2 जगह, तो ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी सी, देखिए यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है, सी बी है तो बी सी करके लिख लेंगे, तो 2 टाइम बी सी हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम ए सी हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट करते क्या है, इसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके वैसे तोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती होने की संभावना होती है, क्योंकि ये वेक्टर के क्वेश्चन है। अलग बात है कि यहाँ पे वो गलती नहीं होगी, लेकिन कभी कभी उस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करने पर गलत जरूर हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि इसमें केवल दिशा मैग्नीट्यूड ही नहीं होता बल्कि डायरेक्शन भी होती है। तो इस टाइप से करेंगे तो ज़्यादा सही माना जाएगा एग्जाम में। तो ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 3 जा 9। ठीक, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, वो अगला स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ तक से यहाँ पर हम पहुँचे, लेकिन इनमें क्या है, इनमें जो ईच वेक्टर, ईच चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी, ये क्या है, और साथ साथ में आपको दिया है यहाँ पर कि हर एक वेक्टर, चाहे वेक्टर ए हो, ये क्या है, अन्य 2 वेक्टरों के योग के लंबवत है। दूसरे अन्य 2 वेक्टरों का योग क्या होगा, मान लीजिए एक ए है तो दूसरे 2 वेक्टर कौन कौन होंगे, बी होगा, एक होगा सी, इनका जोड़ ये हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, लंबवत है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी एक वेक्टर उठाइए, मैंने पहला वेक्टर उठाया और अन्य 2 वेक्टर ये हैं। ठीक है, अन्य 2 वेक्टरों को जोड़ लीजिए और इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले के साथ, तो ये 0 आंसर आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है ये वैल्यू।
क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टरों का अगर लंबवत होने पर दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, शून्य होगा। तो लिख सकते हैं कि लंबवत होने पर दोनों वेक्टरों का डॉट मल्टीप्लाइड, डॉट गुणन मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा a डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0। इक्वेशन ये 1 हो गया। और दूसरा क्या मिलेगा, इसी प्रकार जब हम लोग b के साथ कराएंगे तो दूसरा अन्य वेक्टर कौन कौन होगा, एक a होगा, एक c होगा, ये भी 0 होगा। तो b डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0, ये भी हो गया। ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड। इसी प्रकार से जो है अगर हम क्या करेंगे, अब की बार b से हो गया ना यहाँ पर, अब की बार हम c से करेंगे और डॉट किसके साथ करेंगे, c के अलावा दो जो वेक्टर हैं यानी a और b का सम, इससे करेंगे तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बोला गया है अगर लंबवत हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो c डॉट a प्लस c डॉट b इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तीनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। जब तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे अगर तीनों समीकरणों को, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ab, यहाँ पर एक और ab हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2ab डॉट में प्लस 2bc डॉट में 2ca डॉट में, ये सब उधर क्या दे देंगे हमको, 0। तो कुल मिला के हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और यहाँ पे 25। ठीक, इन सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 50। तो काहे की वैल्यू है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू है, इसलिए हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू अंडर रूट में 50 हो जाएगा। और 50 का मतलब जान रहे हैं कि ये 25 दूना 50 होता है, और तो 25 में से यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ये अंदर बच जाएगा तो √2। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5√2। तो इसकी वैल्यू क्या आई यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5√2। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जहाँ जहाँ जो जो टॉपिक में जो जो चीज़ें लग रही हैं वो हमने यहाँ लिखा है। a b c की वैल्यू लिख दी हमने। उसके बाद में करना क्या है, जो इसकी अगर वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। स्क्वायर निकालने पर आपको ये इतनी चीज़ें ऑटोमेटिक मिलने वाली हैं, और जब मिल जाएंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग पुटअप कर देंगे। बाकी ये जो वैल्यू निकालना है, इसके लिए सवाल में ही क्या दिया हुआ है, हिंट्स दिया हुआ है कि इनमें हर एक वेक्टर, यानी जैसे मान लीजिए 3 वेक्टर तो ही हैं, तो a जो है यानी पहला वेक्टर इन दोनों के जोड़ के यानी सम के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यानी b प्लस c और a का डॉट मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अगर लगेगा तो आपका a के साथ दो अन्य वेक्टर b और c का डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इनको जब हम ओपन करेंगे तो ए बी ए सी दे देगा, तो यहाँ से ए बी ए सी इक्वल टू 0। इसी प्रकार से जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, शेष अन्य दो वेक्टर इन a और c के सम के साथ। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो बी ए बी सी यहाँ मिल जाएगा। इसी प्रकार c के साथ करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन जनरेट हो जाएंगे। तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर पता चलेगा कि दरअसल ये वाली वैल्यू यानी ए बी यहाँ पर है, एक आध इक्वेशन में इसमें भी ए बी दिख रहा है, तो ये 2 ए बी हो जाएंगे। ऐसे ही 2 बी सी आप पाओगे, फिर उसके बाद 2 सी ए पाओगे इक्वल टू 0। तो कुल मिला के यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ रही है 0 के इक्विवेलेंट है। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 0 के। तो इस तरह से 0 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 50, और फिर इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो मेरे पास 5√2 आंसर आ जाएगा इसका। क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे हम इसकी निगेटिव वैल्यू को नहीं मतलब लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस के हिसाब से पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर वही मान लेंगे। 5√2 आंसर आएगा इसका।